नमस्ते आप सभी को। आज हमारे साथ जो शख्सियत उपस्थित है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज से करीब 1 महीने पहले हमारी 2 बार उनसे चर्चा हुई थी एक विषय पर। आपको शायद याद होगा अगर आपने पिछले वीडियो हमारे देखे हैं तो अ, अमन सोसाइटी के अंदर एक इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था और वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे साथ उपस्थित है हेमंत परमार जी, और हेमंत परमार जी को मैंने खास तौर से इसलिए आमंत्रित किया है कि हेमंत परमार जी उस इलेक्शन की प्रक्रिया से निकलकर एक इलेक्टेड मेंबर के फॉर्म में, यानी अमन वासियों ने उन्हें अपना वोट देकर चुना है एक मेंबर के रूप में। वो एक जितने भी मतलब 9 मेंबर चुने जाते हैं उन्हीं में से एक के रूप में उनको चुना गया है। तो सबसे पहले तो हेमंत जी मैं बधाई देता हूँ आपको कि आपको थैंक यू सर, चुना बहुत बहुत है। धन्यवाद। और आप, मैं चाहता हूँ कि जो अमन वासी हैं उनके लिए कोई संदेश आपका हो। आ, या मैं सबसे पहले अमन वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा और विश्वास दिखाया है और मुझे अपना वोट दिया और एओए का मेंबर बनाया। तो मैं उनका तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। जी। अच्छा, दूसरी एक प्रक्रिया होती है, जैसा मतलब मैं चूंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। और खैर मैं मतलब इसको कोई बहुत बड़ी राजनीति भी नहीं करूँगा। ये एक्चुअली क्या है, एक छोटा सा परिवार है हमारा अमन का। और उस अमन के परिवार में सबसे पहले तो मैं अमन वासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रेषित करना चाहता हूँ कि बहुत फ्रेंडली माहौल में सभी लोगों ने बिल्कुल एक परिवार की तरह व्यवहार किया एक दूसरे से। और उस पारिवारिक माहौल में ये इलेक्शन संपन्न होते हैं और उसके बाद 9 मेंबर, उन कितने 46 थे या 47 थे, उसमें से वो चुन लिए जाते हैं। अ, अब चूंकि लोकतंत्र की ये प्रक्रिया है, 9 लोग चुन लिए गए हैं। अब यहाँ से आगे की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो उन 9 लोगों की शुरू होती है। अब इन 9 लोगों को आपस में कोई समिति का गठन करना है या एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपनी है। तो हेमंत जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आगे चल क्या रहा है आप 9 लोगों के बीच में, जी। जो समिति वगैरह या जो भी आपका आगे का प्रोसेस होता है उसके विषय में थोड़ा सा बताइए क्या जी, चल रहा है। हम 9 लोगों ने 2 बार मीटिंग ली है अभी तक जी। और उनमें समिति गठन करने पे भी जिक्र हुआ है। इसके अलावा जैसे कि बीच में अभी 15 अगस्त था, उसकी तैयारी पे भी चर्चाएं हुई थी। हम्म। तो अगर समिति की मैं बात करूं तो समिति में अभी जो है वो 4 पद होते हैं, लेकिन हम उन्हें 5 तक एडजस्ट कर सकते हैं। जी। माने तो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, हम्म। सेक्रेटरी होता है, हाँ। जॉइंट सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है। हम्म। तो ऐसे करके हम लोग 5 उन्हें पोजीशंस बना सकते हैं या जी दे जी सकते हैं लोगों जी को। जी। तो उन चीज़ों पे अभी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि अभी सभी की सहमति उसमें नहीं बन पाई है। तो सभी का ये है कि अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, हम्म। क्योंकि अगर आप एक समिति बनाते हो, एक सदस्य चुनते हो, तो उसकी जिम्मेवारी भी उसी हिसाब से होती है। जी। तो यहाँ 2 तरीके हैं। एक तो है कि लोगों की आवाज़ सुनी जाए, हम्म। कि लोगों ने जिसको जिस हिसाब से वोट दिया है हम्म। और जो लोगों ने जो डिसीजन कर दिया है, हम्म। या तो लोगों के और डिसीजन से सब सहमत हों हम्म। और सबको उस हिसाब से कार्यभार सौंपा जाए। जी। दूसरा ये है कि सारे लोग मिलके एक बार बात करें, बैठें, जैसे कि हम 1-2 मीटिंग्स ले भी चुके हैं। हम्म। और उसमें एक कैपेबिलिटी के हिसाब से कि कौन सा बंदा किस कार्य को बहुत अच्छी तरह कर सकता है, यस। उसको वो कार्यभार सौंप दिया जाए। लेकिन अगर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी भी सभी लोगों के बीच में इन चीज़ों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है कि कौन क्या कार्यभार संभालेगा। हम्म। अगर बात करूं मैं कि जैसा कि लोगों ने वोट जिस हिसाब से दिया है लोगों को, तो उसमें टीम अमन फैमिली के 3 लोग, शुरू के जो 4 लोग हैं उनमें से हम्म। 3 लोग टीम अमन फैमिली के हैं। अच्छा। तो वो भी एक चर्चा का विषय है। जी। तो अभी चीज़ें चल रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। लोग सबके साथ मिलके भी मीटिंग्स ले रहे हैं और 1 to 1 भी बात कर रहे हैं जी। कि क्या किया जा सकता है, या आप कौन सा कार्यभार संभालोगे। हम्म।
बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये है कि 4 से 5 लोग ये चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट पद पर बने रहें। तो वो एक थोड़ा सा चर्चा, उस पर चर्चा चल रही है। हाँ। लेकिन आएगा, उसका रिजल्ट्स भी आएंगे, चीज़ें डिस्कशन से चीज़ें संभलेंगी और जो लगेगा कि जो कैपेबल बंदा है हम्म। उसको प्रेसिडेंट पद दिया जाए। जी जी जी। तो उसके साथ साथ एक पॉजिटिव चीज़ और है जी। जो अभी तक 9 मेंबर्स ने मिलके डिसीजन एक लिया है। हम्म। उन लोगों ने एक लेटर जेपी को लिखा है, सभी ने मिलके, हम लोगों ने, हम्म। कि वो अपनी तरफ से भी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सब डिफाइन करे। हम्म। हम लोग अपार्टमेंट एक्ट के थ्रू भी देख रहे हैं कि भाई एक ईओए की क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जेपी से भी कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, वो हम्म। हमने एक लेटर पे लिख के और सभी 9 मेंबर्स ने साइन करके वो एक जेपी को भेज दिया है, तो वहाँ से भी रिवर्ट आएगा। इसके अलावा हम लोग सोच रहे हैं कि अनुज जैन जी से भी एक मीटिंग ली जाए इन कमिंग डेज। सो अच्छा। वो भी एक चीज़ हम अभी तक डिस्कशन में हुई है। हम्म। तो देखते हैं कौन क्या कार्यभार संभालेगा या कैसा कुछ करेगा। बट मेरी सोच हमेशा से यही रही है कि मैं अपनी एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी मिलके काम करना चाहूँगा। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलेगी, जी। अगर मुझे इसके अलावा भी, जैसे कि टीम अमन फैमिली ऑलरेडी पहले से काम कर रही है, हाँ हाँ। तो जो लोग उस टीम से एओए में नहीं आ पाए हैं वो भी अपने एफर्ट्स अभी डालते रहेंगे अमन के लिए और वो इस ईओए को सपोर्ट देते रहेंगे। जी जी। जो इन 9 मेंबर्स को किसी भी सहायता की या सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम्म। तो अमन फैमिली टीम के मेंबर्स हमेशा तैयार रहेंगे एओए को सपोर्ट करने के लिए, हम्म। अमन रेजिडेंट को सपोर्ट करने के लिए। हम्म। वो हमेशा तैयार हैं कि हम अमन को कैसे बेटर कर सकते हैं। जी। तो मतलब आपका जो कहने का लबो लुभाव है वो ये है कि अभी जो 9 मेंबर हमारे चुन के आए हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक मतलब जो जिम्मेदारियां, मैं तो इसको जिम्मेदारी कहूँगा, ये एक्चुअली हम आमतौर पर कहीं ना कहीं ये समझ लेते हैं कि नहीं साहब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो एक तो पता नहीं क्या चमत्कार हो जाएगा, बल्कि जितना बड़ा व्यक्ति के पास कोई भी पद होता है वो उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो एनीवे जो भी व्यक्ति उसको निभाने के लिए सक्षम होगा अल्टीमेटली वो चुन लिया जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी मैं आपके इस मतलब वक्तव्य से भी सहमत हूँ कि जिसको मैक्सिमम लोगों ने वोट किया है वो कोई भी हो, मैं नहीं जानता हूँ उसके विषय में, या तो उसको चुन लिया जाए आ, या आप जैसी भी मतलब प्रक्रिया उसमें अपनाई जाएगी वो एक आगे का विषय है, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। एनीवे इसके अतिरिक्त जो समस्याएं थी, मतलब इस इलेक्शन से पहले भी बहुत सारी समस्याओं को लेके ये जो इलेक्शन हुआ है वो तो एज इट इज मुझे लगता है कि आज भी खड़ी है। बिल्कुल। तो अब चूंकि इलेक्शन हो चुका है और उन चुने हुए 9 मेंबरों की ये जिम्मेदारी बनेगी कि भाई उन समस्याओं पर थोड़ा सा गहन चिंतन हो और आगे के लिए उसमें एक सुधार की प्रक्रिया उन सारी चीजों में शुरू हो। तो क्या इन चीजों पे भी कोई डिस्कशन आपका हुआ है कि भाई जिन विषयों को लेकर ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जो विषय थे, मतलब इस तरह के जिन जिन पे हमारी पीछे चर्चा हुई थी, तो उनके लिए क्या कार्रवाई आगे की है, उस विषय में अगर आप कुछ बता सकें। जी, हम लोगों ने उस पे भी डिस्कशन किया है। तो हम लोग उन चीज़ों के सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स अपनी अमन सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं जी। और उस लिस्ट को हम बिल्डर को भी देंगे हम्म। और हम कोशिश करेंगे एक एक करके उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। जी। तो अभी वो इन प्रोग्रेस है और हम उस लिस्ट पे काम कर रहे हैं सभी लोग, और इवन हम लोगों तक भी जाएंगे हम्म। उनकी ओपिनियन लेने के लिए, अगर उसमें कुछ वो और ऐड करा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे माइंड में ना आई हों और बाकी लोगों के हों, तो वो जो भी प्रॉब्लम्स और उसमें ऐड करा सकते हैं हम वो लोग ऐड करेंगे और उन चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे। और ये हम कोशिश होगी जल्द से जल्द हम उन चीज़ों पे काम करना शुरू करें। और हाँ, मतलब आगे का जो भी प्रोसेस है वो जी, चलिए, मैं तो खैर आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूँ इसके लिए, और जितने भी हमारे अमन वासी हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है वो यही सोचकर किया है कि भाई जो भी हमारी
छोटी बड़ी समस्या हैं अमन से जुड़ी और हैं वाकई में ही। जब हम बाकी सोसाइटियों को आसपास की देखते हैं और जब अमन को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमन में उनसे बेटर हैं, मतलब बेस्ट हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। वो काम होने चाहिए निश्चित रूप से। और जो हमारे 9 मेंबर चुनकर आए हैं, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ उनको चुना गया है। तो मैं सबसे पहले तो उन सभी मेंबर्स को भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि वो कोई ना कोई आपस की सहमति बनाकर एक ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें सबकी सहमति होगी और अमन के बेटरमेंट के लिए, अमन की पूर्ण रूप से मतलब जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान उनके द्वारा निकले। और अमन चूंकि नाम से अमन नहीं है, यहाँ पर मुझे भी 2.5 साल रहते हुए हो गए हैं। बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बड़े मतलब सुलझे हुए लोग इस सोसाइटी के अंदर हैं मैक्सिमम। किसी तरह का कोई विवाद आमतौर पर इस तरह की समस्याओं मतलब लोगों के बीच में नहीं रहता है। तो हम वो जो नाम की जो अपनी एक क्या कहें कि गुण होता है उसको कैरी करते हुए मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास भी है मुझे पूरे अमन वासियों की तरफ से कि हम एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और जो टीम चुन के आई है वो आपस में कोई ना कोई सहमति इस तरह की बिल्कुल। बना लेगी। चलिए नेक्स्ट हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे पहले जब हम मिलें तो जो आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत आपस का वो है, वो विवाद जो है वो सुलझ जाए और सभी लोग मिल बैठ के आपस में, विवाद तो मैं नहीं कहूँगा विवाद तो लेकिन नहीं एक्चुअली है। क्या होता है कि कुछ लोगों की अपनी एम्बिशंस होती हैं कि भाई मैं बनूं मैं बनूं मैं बनूं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक सॉल्यूशन तो अल्टीमेटली चीज़ों का निकलता ही है। पूरी दुनिया की समस्याएं होती हैं, बातचीत के द्वारा उन सभी का समाधान होता है। तो मैं भी जितने भी 9 लोग चुन के आए हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपस में एक सहमति बनाकर इस चीज को आगे बढ़ाएं, डिले ना करें और जो समस्याएं हैं उनकी तरफ अपना ध्यान इंगित करें। चलिए आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह की कोई चर्चा में हेमंत जी को शामिल करेंगे या और भी हमारे मेंबर कोई इस तरह की चर्चा में अपने विचार रखना चाहें तो मेरी तरफ से उनके लिए भी स्वागत है, वो भी रख सकते हैं। धन्यवाद नमस्ते। चरण।